जय हिंद। यदि आप 2 लाख से 3 लाख रुपए का सोलर सिस्टम लगाने चाह रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि अब सोलर हुआ पुराना, नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसे हम लोग वीडियो में आगे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, सोलर तो अच्छा है पर उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि रात को वो सो जाता है, आंधी तूफान बारिश में काम नहीं करता है और हम लोग जाने अनजाने में हमारी छत पर हमेशा हवा बहती रहती है और हम लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। जब आप छत पर जाते हो तो आपको हवा फील होती है। अब आपकी छत बनेगी आपके घर के पावर हाउस, 24 घंटे मिलेगा आपको फ्री की बिजली। ये आप सिस्टम देख सकते हो जिसे हम लोग आगे वीडियो में बहुत आसान भाषा में समझते हैं। साथ में 90% लोग विंड टरबाइन लगाने के बाद क्यों असफल हो जाते हैं, आखिर उनका विंड टरबाइन फेल क्यों हो जाता है, आगे ये भी आपको समझ में आ जाएगा। बिजली बिल जीरो करने का 100% असली तरीका भी आपको आगे समझ में आ जाएगा, कैसे हम लोग बिजली बिल को कम करें। अब यहाँ पर जानकारी को समझिए। उसके पहले आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हो, और यदि आप लोग विंड टरबाइन को लगाना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कहाँ से हो और आप लोग कितने किलोवाट का लगाना चाहते हो कमेंट कर दीजिएगा। आपको जो भी डिटेल्स होगा, जो भी यहाँ से हेल्प होगी वो आपको मिल जाएगा। मेरे भाई, आज के टाइम में बिजली दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है और इससे परेशान होकर के लोग अल्टरनेट तरीके खोज रहे हैं, तो उनके सामने आता है सोलर सिस्टम। पर सोलर सिस्टम ये पुराना हो गया। अब हम लोग 1 किलोवाट से 10 किलोवाट विंड टरबाइन की बात करते हैं। हम लोग बेवकूफ़ी करते हैं, जब विंड टरबाइन को लगाते हैं तो कहीं उसे बालकनी में लगा देते हैं या फिर सरफेस पर लगा देते हैं, और यही होता है जो 90% लोग फेल हो जाते हैं। मेरे भाई, विंड टरबाइन लगाने के लिए आपको हवा की गणित को समझना होगा। छत पर हवा की गणित कैसे काम करती है। आपके छत के बगल में पड़ोसी की छत की दीवार है और दीवार वो ऊंची है। लैमिनार प्रवाह जब होता है तो अगर बीच में दीवार आ जाती है तो टर्बुलेंस हो जाता है हवा का। टरबाइन को काम करने के लिए मक्खन की तरह हवा चाहिए, हवा आए और निकल जाए, बीच में कोई भी उसे रुकावट ना आए। जैसे यहाँ पर दीवार है, यहाँ पर टंकी है, हवा यहाँ से आई, यहाँ पर रुक गई, तो ये टरबाइन काम नहीं करेगा। टरबाइन 2 तरह के होते हैं, ये होता है हॉरिजॉन्टल और ये होता है वर्टिकल। ये वर्टिकल होता है, आगे हम लोग इसके बारे में समझेंगे। यहाँ पर ये होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन को काम करने के लिए इसे ज़्यादा हवा चाहिए और इसमें आरपीएम ज़्यादा होती है। एक फिजिक्स का नियम ये भी होता है, क्यूब लॉ। क्यूब लॉ ये कहता है कि हवा की स्पीड अगर थोड़ी बढ़ती है तो टरबाइन लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा बिजली पैदा कर देता है। और आपको ध्यान रखना है, हमेशा हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन में जो नीचे का ब्लेड होता है, नीचे वाला ब्लेड, इसे आपको इससे 10 से 12 फीट छत से ऊपर रखना है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा मेरे भाई, आपको एक पाइप आती है, जीआई पाइप, ये ले लेना है। 2 से 3 इंच मोटा होता है, इसके ऊपर आपको सेट करना है जिससे इस तरह का व्यू आए। जब ऊंचाई बढ़ जाती है तो हवा की स्पीड जो होती है वो कंटिन्यूअस हमेशा ऐसे चलती रहती है, कोई भी रुकावट ऊपर नहीं होता है। और इस तरह से आपको नट बोल्ट से सरफेस को टाइट कर देना है। और एक तरीका ये भी होता है कि हमारे ऐसे कुछ भाई हैं जो कहेंगे कि जो पुराना वाला टरबाइन होता है वो बहुत आवाज़ करता है और ज़्यादा बिजली नहीं देता है। मेरे भाई, आज के टाइम में जनरेशन चेंज हो गया है, जो इसमें मटेरियल यूज किया गया है, जो टेक्नोलॉजी लगाई गई है, थोड़ा सा भी आप इसे हवा देते हैं तो ये ज़्यादा बिजली पैदा कर देता है। अब ये जैसे आप लोग देखिए, अगर आपने ये हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन लगाया है, हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन लगाया है, आरपीएम इसकी ज़्यादा होती है और इस वजह से आपको छोटा जनरेटर लगाना होगा। हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन में छोटा जनरेटर चाहिए और वहीं वर्टिकल विंड टरबाइन में हवा की स्पीड कम होती है और ये थोड़ी सी भी हवा, जैसे आप धक्का दे रहे हैं, ऐसे धक्का दे दिए और ये घूमने लगता है, इसमें बड़ा जनरेटर लगाया जाता है। इसलिए कीमत भी ये वर्टिकल का महंगा होता है, हॉरिजॉन्टल का थोड़ा सस्ता होता है। और यहाँ पर आप लोग कॉइल्स देख सकते हैं, इसमें हैवी कॉइल्स लगाई जाती है जिससे ज़्यादा बिजली निकले। ये होता है वर्टिकल विंड टरबाइन, जिसे हम लोग आगे समझते हैं।
इंजीनियरिंग ये कहती है कि हाई आरपीएम में आपको छोटा जनरेटर लगाना चाहिए। जैसे जनरेटर आपके घर में होगा तो आपने देखा होगा 1600 आरपीएम पर अल्टरनेटर काम करता है, जो 5 किलोवाट 7 किलोवाट का अल्टरनेटर होता है। और कॉपर और मैग्नेट इसमें कम लगाया जाएगा और सस्ता बनता है, इसलिए इसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है और ये टरबाइन थोड़ा सस्ता आता है। वहीं वर्टिकल टरबाइन इसलिए महंगा है कि इसमें ज़्यादा कॉपर निकलेगा और ज़्यादा मैग्नेट का यूज किया जाता है और ये थोड़ा महंगा हो जाता है। अब हम लोग आगे सोलर वर्सेस विंड टरबाइन की बात करते हैं। बहुत हो गई बात। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि बिजली बिल जीरो करने का असली तरीका जो मैंने पहले ही कह दिया है वो कैसे होगा। देखिए, आज के टाइम में यदि आपको घर की बिजली बिल जीरो करना है तो आपको सबसे पहले तो विंड टरबाइन या फिर सोलर सिस्टम की ओर जाना होगा। सोलर सिस्टम दिन में काम करता है मेरे भाई, विंड टरबाइन आंधी तूफान बारिश में भी काम करता है। इसलिए यहाँ पर मेरा पॉजिटिव रिव्यू ये है कि विंड टरबाइन आपके लिए सही होता है। इससे जो भी बिजली निकलती है वो बिजली आपके घर में 24 घंटे बैटरी में भी स्टोर रहेगी और इससे आप लोग पंप घर का पूरा लोड चला सकते हैं। इससे बिजली बिल जीरो करने का ये असली तरीका है। यानी कि आप लोग यहाँ से चाहे तो हाइब्रिड मोड यूज कर लीजिए या फिर आप लोग विंड टरबाइन लगाइए। सोलर को लगाते हैं, जैसे आपने सोलर को लगा लिया, सोलर को कितने किलोवाट का, 3 किलोवाट का, तो 3 किलोवाट का सोलर आपको दिन में 10 से 12 यूनिट बिजली देता है, 10 से 12 यूनिट बिजली। वही 3 किलोवाट का अगर आपने विंड टरबाइन लगा दिया मेरे भाई, विंड टरबाइन लगा दिया तो ये आपको यहाँ पर 12 है तो ये लगभग 18 से 20 यूनिट बिजली दे देगा 3 किलोवाट के लिए। अब 3 किलोवाट आपके लिए घर के लिए सही होगा और 3 किलोवाट का सोलर सिर्फ 8 से 10 घंटे काम करेगा और ये जब तक हवा चल रही है तब तक काम करेगा। ये ज़्यादा इसमें मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं आता है। तो मेरे भाई आपको देखना होगा ये कि हमें सोलर से बिजली बिल जीरो करना है या फिर विंड टरबाइन से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग विंड टरबाइन लगाइए और ये आपको ज़्यादा बिजली देती है। मेरे भाई आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम लोग सोलर वर्सेस विंड टरबाइन में कौन सा लगाएं। देखिए, आज के टाइम में आपको वर्टिकल विंड टरबाइन, इसे फ्लावर विंड टरबाइन कहा जाता है, ये 1 किलोवाट से 10 किलोवाट तक आता है और सोलर से ये काफ़ी बेटर है। ये 3 गुना से 4 गुना बिजली दे देता है आपको। वहीं सोलर आंधी तूफान बारिश में काम नहीं करता है। तो मेरे भाई आप लोग ये यूज कर सकते हो और इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है। आप लोग चाहो तो इसे अगर लगवाना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कितने किलोवाट का चाहते हो और आप लोग कहाँ से हो कमेंट कर दीजिएगा। आपको जो भी डिटेल्स होगा, जो भी यहाँ से आपको हेल्प होगी वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मेरे भाई यदि आप लोग शहर के बीच में रह रहे हो जहाँ पर हवा की स्पीड आपको नहीं मिल रही है तो आपके लिए सोलर बेटर है। और यदि आप लोग ऐसे राज्य में रह रहे हो जहाँ पर जैसे राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, खुली एरिया में रह रहे हो जहाँ पर आपको हवा मिल जाती है और अच्छी हवा मिल जाती है तो आपको फ्लावर विंड टरबाइन लगाना चाहिए। ये मैं आपको अभी से समझा रहा हूँ कि यदि आप लोग शहर के बीच में रहते हो या फिर गाँवों में ऐसे जगह पर रहते हो जहाँ पर हवा नहीं मिलती है तो आपको सोलर लगाना चाहिए। और यदि आप लोग खुली एरिया में रहते हो तो आपको फ्लावर विंड टरबाइन लगाना चाहिए। तो ये जानकारी है और इससे आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आ गया। अब आपका एक काम है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे हमारे सभी भाई बहन को इसके बारे में जानकारी हो सके, उनको भी पता चले कि हमें सोलर वर्सेस विंड टरबाइन में कौन सा यूज करना चाहिए और ये किसके लिए बेटर है। तो आई होप ये सब जानकारी आपको समझ में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।